अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट 2024 के बारे में जो है वो बात करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है तो वो भी हम लोग इसी वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ मेंशन है। ठीक है, बेसिकली आप लोगों के पास ये जो KMU कैट टेस्ट होता है ये जो है वो DPT के लिए होता है। ठीक है, फार्मा के लिए होता है, BS नर्सिंग के लिए होता है, BS पैरामेडिक्स के लिए होता है। अब BS पैरामेडिक्स में आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आते हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया, MLT, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन, ICU, तो ये सारे प्रोग्राम्स पैरामेडिक्स में आते हैं। ठीक है, ये उसके लिए भी है। पब्लिक हेल्थ के लिए है, हमारे पास BS न्यूट्रिशन के लिए है, BS माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी है, BS ऑडियोलॉजी के लिए भी है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो SLP है, OT है, PNO है। ठीक है, SLP हमारे पास क्या है, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी है। OT हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और हमारे पास प्रोस्थोसिस एंड ऑर्थ्रोसिस के लिए भी ये टेस्ट है। ठीक है, हमारे पास BS विजन साइंसेज, ठीक है, जो ऑप्थोमोलॉजी होती है उसके लिए भी है, और BS साइकोलॉजी के लिए भी यही टेस्ट है। तो मतलब आप लोग ये KMU कैट टेस्ट देकर इन तमाम फील्ड में जो है वो एडमिशन कर सकते हो। KMU कैट टेस्ट MBBS और BDS के अलावा जो है वो बाकी जितनी भी मेडिकल की फील्ड्स हैं तो उनके लिए होता है। ठीक है, अब ये टेस्ट देकर आप लोग जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट कैंपसेस हैं तो उसमें भी एडमिशन कर सकते हो। और हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनमें भी जो है वो एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने इन प्रोग्राम्स में से किसी में भी एडमिशन करना चाहे, वो आप लोगों ने गवर्नमेंट सेक्टर में करना है या प्राइवेट सेक्टर में करना है, ये टेस्ट आप लोगों को लाजमी देना होगा। ठीक है, इस टेस्ट के बगैर आप लोगों का जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी एडमिशन नहीं हो सकता और प्राइवेट सेक्टर के अंदर एडमिशन भी नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन भी क्लियर करता चलूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो ये भी पूछते हैं कि क्या हमें इस्लामाबाद कैंपस वाला KMU कैट टेस्ट देना चाहिए या KPK वाला। तो देखो यार, अगर आप लोगों ने KPK में एडमिशन लेना है तो आप लोग कोशिश करो कि KPK वाला टेस्ट दो। आप लोग इस्लामाबाद का टेस्ट भी दे सकते हो, लेकिन उसमें मसला ये है कि लास्ट टाइम तो KMU वालों ने जो है वो स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया था कि अगर किसी स्टूडेंट जो है वो इस्लामाबाद कैंपस का टेस्ट भी दिया हुआ है तो वो KPK में अप्लाई कर सकता है, और जिस स्टूडेंट ने KPK वाला टेस्ट दिया हुआ है तो वो इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई कर सकता है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ जोन, ठीक है, आप लोग जो है वो कोशिश करो, अगर आपने KPK में टेस्ट एडमिशन लेना है तो आप लोग KPK का ही टेस्ट दो। ठीक है, क्योंकि KPK टेस्ट की बेस पे आप इस्लामाबाद में भी एडमिशन कर सकते हो, लेकिन इस्लामाबाद का कुछ कंफर्म नहीं है कि उसकी बेस पे इस मरतबा ये लोग अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन जो है वो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो है वो टेस्ट के शेड्यूल पर बात कर लेते हैं। वैसे हमारे पास जो है वो 3 टेस्ट कंडक्ट हुआ करते थे, इस मतलब सिर्फ 2 टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस्लामाबाद कैंपस के 3 ही टेस्ट कंडक्ट होंगे, लेकिन KPK में जो टेस्ट होंगे वो 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट टेस्ट है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 जुलाई को जो है वो स्टार्ट होगी। जब 22 जुलाई को स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह इस पर भी जो है वो एक वीडियो बनाई जाएगी कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है फर्स्ट टेस्ट की वो 20 अगस्त है, और टेस्ट डेट है 25 अगस्त। ठीक है, 25 को जो है आप लोगों का टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट। और अगर जो स्टूडेंट फर्स्ट टेस्ट में अपीयर नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं कि सेकंड टेस्ट में अपीयर हो, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 22 जुलाई को ही स्टार्ट होगी, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 1 अक्टूबर होगी। ठीक है, और वो जो टेस्ट है वो 6 अक्टूबर को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चन होता है कि उनको फर्स्ट टेस्ट देना चाहिए या सेकंड टेस्ट देना चाहिए, तो इस पर हम लोग जो है वो डिटेल में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद वो वीडियो आएगी कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट टेस्ट देना चाहिए या सेकंड टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ये चीज़ कवर करेंगे। तो ये टेस्ट जो है वो डिफरेंट सेंटर्स में जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। पेशावर में, स्वाबी में, मलकान, स्वात, मरतान, इस्लामाबाद, हरीपुर, एबटाबाद, कोहाट, DI खान, परचनार और चित्राल में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इस टेस्ट की एलिजिबिलिटी ये है कि आप लोगों ने जो है वो FSC प्री मेडिकल की हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जब आप लोग ये टेस्ट दे दोगे तो उसके बाद फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने DPT करनी है तो उनके लिए जो है वो FSC में 60% मार्क्स होना लाजमी है, और DPT के अलावा आप लोगों ने कोई भी प्रोग्राम करना है तो उसके लिए आप लोग के 50% मार्क्स भी हैं ना FSC में, तो आप लोग एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं की, लेकिन जब मेरिट लिस्ट वाला नोटिफिकेशन आएगा ना तो उसमें ये चीज़ मेंशन होगी। लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने FSC प्री मेडिकल कर ली है या उसने अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वो एलिजिबल है इस टेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इस अप्लाई पर हम लोग कंप्लीट वीडियो भी अपलोड करेंगे। ठीक है, कि आप लोगों ने फॉर्म कैसे फिल करना है, लेकिन जो उन लोगों ने अभी एडवर्टाइजमेंट में चीज़ें मेंशन की हैं तो वो आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने इस वेबसाइट पर जो है वो फॉर्म को फिल करना होगा। ठीक है, 22 जुलाई के बाद। ठीक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा कि अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अपने CNIC नंबर या फॉर्म बे के मुताबिक। ठीक है, आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे, उसके बाद उस फॉर्म को फिल करके वो फिलिंग जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को सिखा दी जाएगी।
उसके बाद कहता है कि आप लोगों ने अपनी जो है वो टेस्ट डेट भी वहाँ पे मेंशन करनी है कि आप लोग फर्स्ट टेस्ट देना चाहते हो या सेकंड टेस्ट देना चाहते हो, अपना सेंटर भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्लोजिंग डेट से पहले पहले। अगर आप लोग टेस्ट ये सेंटर जो है वो खुद सेलेक्ट नहीं करते तो फिर KMU वाले खुद आपको अपनी मर्ज़ी के किसी भी सेंटर में जो है वो रोल नंबर जो है वो आपका अलॉट कर देंगे, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि फ़ी स्लिप जो है वो जनरेट कर लेनी है, ठीक है। उसको जो है वो किसी भी बैंक ऑफ हैबर में जो है वो बैंक ऑफ हैबर की किसी भी ब्रांच में जो है वो सबमिट कर लेना है, ठीक है। फ़ीस कितनी है 3000, ठीक है। 3000 आप लोगों ने सबमिट करनी है बैंक ऑफ हैबर में, और दोबारा से जब उस स्लिप को आप लोगों ने क्या करना है कि अपलोड करना है, ठीक है। और फिर वो 48 हावर्स तक जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। फिर वो स्टूडेंट्स जिनकी फ़ीस स्लिप जो है वेरीफाई हो जाएगी तो उनको कहा जाता है कि आप लोग जो है वो टेस्ट से एक हफ़्ता पहले जो है वो अपनी नंबर स्लिप्स जो है वो वहीं से सेम पोर्टल से जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। हाँ, ये इसमें ये भी कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो दोनों टेस्ट में अपीयर होना चाहता है तो फिर वो जो है वो 6000 जो है वो सबमिट करेगा, ठीक है। 2 मरतबा ये फॉर्म फिल करेगा, बल्कि 2 मरतबा नहीं, सेम फॉर्म फिल करेगा, लेकिन उसमें सिलेक्शन जो है वो दोनों टेस्ट की करेगा, ठीक है। फिर वो 6000 रुपीज़ जो है वो सबमिट करेगा। और आप लोगों ने ये जो ओरिजिनल फ़ीस स्लिप होती है जो आप लोग बैंक में सबमिट करते हैं तो इसे अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि समटाइम्स कुछ लोगों की ये जो वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। फिर उनको नंबर स्लिप इशू नहीं होती। फिर आप लोगों ने जब टेस्ट सेंटर पे जाना होता है तो वो फ़ीस स्लिप जो है वो साथ लेकर जानी होती है ताकि आपको टेस्ट सेंटर पर रोल नंबर दे दिया जाए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो स्टूडेंट जिनका जो है वो ये फ़ी वेरीफाई होती ही नहीं है तो फिर उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कि आप लोगों ने फिर उसको साथ लेके जाना होगा, तब आपको टेस्ट में बैठने दिया जाएगा। वैसे नॉर्मली तो फ़ी वेरीफाई हो जाती है लेकिन समटाइम्स नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए। अब ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है तो ये आप लोगों के जो टेस्ट होगा ये उसके रिलेटेड है, ठीक है। कहते हैं कि टेस्ट सेंटर जो है वो आप लोग कोशिश करो कि 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, ठीक है। 8:30 पे जो है वो टेस्ट सेंटर के जो गेट्स हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। फिर उसने बोला कि ये टेस्ट जो है मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। बाकी इसने यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो टेस्ट में जो अपने साथ लेकर जानी है। एक तो अपना CNIC, अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आप लोग फॉर्म भी लेके जा सकते हो। यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंशन है आप लोगों के पास इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो आप लोग एक चीज़ ले जाओ, ठीक है। आपके पास रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। एक क्लिप बोर्ड होना चाहिए और आपके पास जो है वो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। पॉइंटर्स और मार्कर्स या पेंसिल्स या जेल मार्कर्स ये अलाउड नहीं होते, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप लोग गरेज करो। अच्छा, ये जो लास्ट पे जो है वो उन्होंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, ये KMU में जो है वो इनका रूल है, ठीक है, कि KPK में कोई भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज होगा या बाकी जितने भी मतलब मेडिकल साइंसेज के रिलेटेड जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो लाजमी जो है वो ये टेस्ट जो है वो उनको देना पड़ेगा, तब जाकर उनका एडमिशन होगा, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ये टेस्ट दिए बगैर चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में जो है वो अपने आप को इनरोल कर लेता है, उसका एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन बाद में उस स्टूडेंट के लिए जो है वो मसले पैदा हो सकते हैं, ठीक है। सो लिहाजा बेहतर है कि आप लोग जो है वो किसी भी किस्म का रिस्क ना लें और इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें, ठीक है। अगर आप लोगों ने जो है वो MBBS और BDS के अलावा बाकी किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन करना है तो ठीक है, तो आप लोग इस टेस्ट को लाजमी अटैम्प्ट करोगे, चाहे आप पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले रहे हो या प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास ऑल अबाउट KMU कैट टेस्ट, ठीक है, 2024। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू, ठीक है। और बाकी ये जो चीज़ है मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट टेस्ट देना चाहिए या सेकंड टेस्ट देना चाहिए या दोनों देने चाहिए, ये इंशाल्लाह हम लोग इस को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।